गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग श्रीनील की दुनिया। और श्रीनील की दुनिया में आप सभी का फिर से तहे दिल से एक बार स्वागत है। और अभी आप जैसे देख पाएंगे मेरा जो लंच है वो रेडी हो चुका है। मेरा लंच आपने देख लिया, रेडी हो चुका है। अभी थोड़ी देर में मैं लंच करूँगी। और ये सब भगवान की मर्जी है। हम पिछले महीने और इस महीने का किराया देखिए, यहीं से बच्चों को देख रही हूँ। आरती का समय हो गया, आरती का समय हो गया, इसीलिए अभी आपको आवाज़ ही आ रही होगी आरती के लिए। देखिए, मेरे घर पे कुछ बच गया, बाल बाल बच गया। देखिए गाइस, मैंने आपको दोपहर को दिखाया था, मैंने लंच बनाया, लेकिन देखिए इतना सारा बच गया क्योंकि घर के लोग सभी अपने अपने काम से निकल गए और ज़्यादा कुछ खाया नहीं उन लोगों ने। और ये सब अभी मेरे माथे गिर गया। देखिए ये कैसे बच गया इतना, यही मेरे समझ में नहीं आया। आज क्यों घर वालों ने खाना नहीं खाया, कैसे बच गया। देखा आप लोगों ने क्या बच गया। मैंने खाना इतना अच्छा बनाया था, खाना खाया सबने, पर शायद क्वांटिटी ज़्यादा बन गई और क्वांटिटी ज़्यादा बनने के कारण वो बच गया। अभी घर पे तो कोई है नहीं खाना खाने के लिए, अभी बची मैं अकेली हूँ। देखती हूँ कितना खा पाऊँगी, बाकी तो बच जाएगा, और अन्न जो है वो मतलब ज़ाया नहीं जाना चाहिए, उसके लिए मैं सच में माफ़ी मांगती हूँ। जिन लोगों को नहीं मिलता है उन लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश करूँगी, और लेकिन वहाँ का मैं क्लिप नहीं निकाल पाऊँगी क्योंकि कैसा है ना, एक रोटी दो और उसके 10 फ़ोटो निकालो, ये चीज़ मुझ में नहीं है। तो जो खाना बच चुका है वो मैं ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और आप लोगों को 2 लाइना सुनाना चाहती हूँ।
लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम गया मोबाइल का, वो प्रॉब्लम मेरी समझ में आ चुका है। शायद इसमें डाटा ज़्यादा होने के कारण वो हैंग हो रहा है और स्पेस नहीं दे पा रहा है ज़्यादा, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। अभी मैं क्या कर रही हूँ ना कि अभी थोड़ी थोड़ी जो वीडियो क्लिप्स है वो मैं डिलीट कर करके आप लोगों को ये कर रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, तो स्पेस बना के पोस्ट कर रही हूँ। अब और एक चीज़ कि बहुत बारिश हुई कल भी, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ। बरडी एरिया में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसा मतलब बारिश का भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोगों को लगता है कि बारिश होनी चाहिए, और बारिश हो जाती है तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बस मतलब जो भी जनजीवन है उसको एकदम हिट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और कल तो बेचारे लोगों की इतनी ख़राब हालत थी, कुछ कुछ लोगों की गाड़ियाँ पानी में फंस गई, कुछ कुछ लोगों को मतलब गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी, कोई कोई गाड़ी ढकेलते हुए लेके जा रहा था, किसी के पास बच्चे थे, किसी के साथ बीवी थी, किसी के साथ माँ थी। मतलब इतनी ज़्यादा परेशानियों में देखा। और ब्लॉग कैसे बनाएंगे आप लोग भी, अगर सोचते होंगे तो इतना सब था तो आपने क्लिप क्यों नहीं निकाला, कैसे बनाएंगे बोलो। इतनी ज़्यादा बारिश थी, उसमें मोबाइल भी कैसे निकालेंगे, और इतना हेवी मोबाइल भी नहीं है हमारा, तो उसमें कैसे निकालेंगे। और किसी की परेशानी का एकदम से तमाशा नहीं बना सकते। और हम लोग भी दिक्कत में थे ना, हम लोग भी दिक्कत में थे, इस वजह से मैं निकाल ही नहीं पाई अपना मोबाइल। और जितना कुछ दिखा पाई मतलब एक दो फ़ोटो ही मैंने क्लिक की, वो मैंने कल के जो ब्लॉग था उसमें ऐड कर दिया था। एक या दो फ़ोटो निकाल पाई बस। और कल महालक्ष्मी माता के दर्शन के लिए हम लोग गए थे, दर्शन हो चुका। और अभी आज का गणेश जी का दर्शन जो है मैं आपको करवाऊँगी, थोड़ा लेट करवाऊँगी क्योंकि थोड़ी बारिश शुरू है हल्की हल्की सी, तो थोड़ा लेट जाके मैं आपको दर्शन करवाऊँगी। और बाकी अभी और दो तीन चीज़ें हैं कि हमारे घर में एक दो दिक्कतें आ रही है। दिक्कत ऐसी आ रही है कि कुछ परेशानियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मगर मेरे फैमिली मेम्बर्स की वजह से मैं शेयर नहीं कर सकती। और बताना तो आप भी मेरी फैमिली है, मुझे बताना तो है ही। तो कुछ समय बाद सबकी परमिशन विद मतलब सबकी परमिशन के साथ में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। और आज का दिन तो थोड़ा सा बोरिंग निकला क्योंकि लाइन भी आना जाना कर रही थी। उसके बाद में मेरा व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि बैटरी बहुत लो थी, व्लॉग नहीं बन पाया। और बारिश की वजह से मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। और जैसे
आप लोगों के सामने भी अगर मैं कुछ टॉपिक्स रखूं तो भी आप लोगों के उतने लाइक मुझे नहीं मिल पा रहे जितने मुझे एक्सपेक्टेड है। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना उतना मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और मैं विदर्भ की हूँ, तो अगर आप लोग विदर्भ की बेटी को ही सपोर्ट नहीं करोगे, हर सेलिब्रिटी को ही सपोर्ट करेंगे तो कैसे चलेगा। आप लोगों ने भी मतलब अपना जो रूट है, जो भी रूट्स के पकड़ के लोग हैं, रूट्स को पकड़ के लोग हैं, सॉरी, तो उनको भी आपने सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग ट्रेंडिंग में रहते हैं उनको तो सपोर्ट होता ही है। और मैं एक दो दिन में ऐसे कुछ लोगों से आपको मिलवाऊंगी जिनका मतलब इंटरव्यू लूँगी मैं उनका, कि आप लोगों को आपके बच्चों के लिए भी सपोर्ट होगा। और अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू लेने की कोशिश करूँगी, ब्लॉग में कुछ नया डालने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं है कि बस मैं डेली रूटीन ही आपको बता रही हूँ, क्या खा रही हूँ क्या पी रही हूँ, वो इतना सब कुछ सिर्फ मतलब देखिए, चाय आप लोग भी पीते हैं, चाय हम लोग भी पीते हैं, खाना आप भी खाते हो, खाना हम भी खाते हो, बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस होता है। और वो चेंजेस मतलब आप कितने दिन देखोगे ना, कुछ अगर मैं अलग से बताऊं। और मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, किस टॉपिक को आप लोग देखना चाहते हो, तो मैं वैसे टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। मैं आपसे म्यूज़िक रिलेटेड भी बात कर सकती हूँ, मैं आपसे एजुकेशन रिलेटेड भी बात कर सकती हूँ, मैं आपसे सोशल रिलेटेड भी बात कर सकती हूँ, मैं आपसे जो भी ट्रेडिशन है, हमारा जो भी कल्चर है उसके रिलेटेड भी बात कर सकती हूँ, फैशन रिलेटेड भी मैं बात कर सकती हूँ। आप सिर्फ बताइए कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूँ, उस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात कर सकती हूँ। क्योंकि मैं टीचर भी रह चुकी हूँ, उसके बाद मैंने मॉडलिंग भी किया है, मैं कोरियोग्राफर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, और मैंने पॉलिटिक्स भी किया है। मैं एक दो इसमें पॉलिटिक्स वाले लोगों के साथ कनेक्टेड भी हूँ। उसके बाद मैं सोशली भी एक्टिव हूँ। तो आप लोग मुझे जिस प्रकार का भी सवाल पूछेंगे मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। एक बार आप कम्युनिकेट तो कीजिए। अभी एक दो लोग तो कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज करके, आप लोग भी कीजिए। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ है, अगर आपको सिंगिंग लाइन में जाना है, आपको डांसिंग लाइन में जाना है, कुछ सवाल अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको टीचिंग सेक्टर में जाना है आप पूछ सकते हैं। और बेसिकली बाय प्रोफेशन अभी फ़िलहाल में मतलब जो है मेरा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ मैं। मेरा जो है नेचुरोपैथी हो चुका है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो चुका है, BEMS और DNYS मेरा हो चुका है, उसमें MD मैंने किया है। और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है यवतमाल से। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैंने वर्क किया है। इन कोविड पेंडेमिक में मैंने 2 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मैं दूसरे गांव शिफ्ट हो चुकी हूँ। वहाँ पे मैंने दूसरी जगह जॉब किया जो पॉलिटिकल रिलेटेड था। बट मैंने कहा जैसे मेरे फर्स्ट व्लॉग में कि ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज़ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, मेरा जॉब चला गया। जॉब जाने के बाद मैंने मतलब मैं डिप्रेशन फेज़ में चली गई थी कि मतलब अब कैसा क्या वगैरह वगैरह। फिनेंशियल इश्यूज़ वगैरह अभी फ़िलहाल तो मैं फेस नहीं कर रही हूँ। देखिए कैसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पैसों के लिए ही काम करते हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मतलब कैटेगरीज होती है, कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग सोशल एक्टिव रहने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग मतलब खुद के ख्वाहिशों के लिए काम करते हैं। तो मैं खुद के लिए काम कर रही थी। आप लोग सोचेंगे इसने टीचरशिप भी किया है, ये कोरियोग्राफर भी है, ये सिंगर भी है, ये सोशल एक्टिविस्ट भी है और ये डॉक्टर भी है। तो हाँ, हूँ। इंसान को पढ़ना चाहिए,
सीखना चाहिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमको सीखना चाहिए। और सीखते रहेंगे ना तो हम हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो मतलब हमने जो पढ़ाई की है वो वेस्ट नहीं जाएगा। हमारे अगर बच्चे होते हैं, उन्होंने अगर कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछ लिया, तो भाई हम उनको जवाब देते आना चाहिए। बच्चों का अगर फोकस डांसिंग की तरफ है, तो उसको एक दो स्टेप सिखाते आना चाहिए। उसका अगर इंटरेस्ट सिंगिंग की तरफ हो, तो उसको एक दो लाइन तो सुना के दिखाना चाहिए। टीचिंग में अगर आजकल तो आपको पता है कि स्टडीज़ कितनी हार्ड हो चुकी है। बच्चा एक आधा क्वेश्चन लेके अगर आ गया और आपको वो पढ़ के सुनाते ही नहीं है, उसका आंसर ही नहीं देते हैं, तो फिर काहे क्या आपने स्टडी किया। तो मैं तो मानती हूँ कि आप जितना पढ़ोगे और जो जो पढ़ोगे, जो दिल में आए वो पढ़ो, जो दिल में आए वो पढ़ो। पढ़ सकते हो आप, उसको एज लिमिट नहीं है, उसको एज लिमिट नहीं है। मुझे पता है अगर लोगों को हंसना होगा तो वो वैसे भी हंसेंगे, अगर मैं अनपढ़ हूँ तब भी हंसेंगे, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तब भी हंसेंगे। तो इसलिए पढ़ो ताकि दूसरों को पढ़ा सको। और बस अभी मैं जो है ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूँगी। कुछ अगर क्वेश्चंस रहेंगे आपके तो वो आप मुझे बताइएगा। एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर, वो निकल नहीं पा रहा है। कुछ लोगों को बहुत सुनाने की इच्छा होती है, मगर वो निकल नहीं पा रहा है। कुछ लोगों ने मुझे बैक स्टैप भी किया है, कुछ लोगों ने मेरा फ़ायदा भी उठाया है, कुछ लोग बैक बिचिंग भी करते हैं। जो चीज़ें मुझे पता चलती है, मेरा जो मतलब आज जो है, आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, कुछ भी टॉपिक नहीं था मेरे पास बात करने के लिए। आज सिर्फ मैं और आप, मतलब मुझे सिर्फ बात करनी थी, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं फैमिली से कि कुछ चीज़ें मैं ना बताऊं। बट मैं धीरे धीरे बताऊंगी। जब मैं वाईटी पे अच्छा खुद को स्टेबल समझूंगी, तब मैं सब चीज़ें क्लियर करूंगी, तब सब चीज़ें मैं बताऊंगी। और रहा सवाल आप लोगों के सपोर्ट का, तो आप लोग जितना भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए, ऐसे ही मेरा मतलब जो हिम्मत है वो बढ़ाइए। और ये जो मैं वाईटी पे आई हूँ, ये पैसा कमाने के लिए नहीं, ये अपने दिल की बातें रखने के लिए। और मैं कैसी रहती हूँ, क्या रहती हूँ, बहुत से लोग मुझे घमंडी समझते हैं। अरे ये तो ऐसी घमंडी है, ये ऐसा है वैसा है, मगर मैं घमंडी हूँ कि नहीं हूँ, ये चीज़ बताने के लिए ही मैं वाईटी पे आई हूँ। क्योंकि जो लोग मुझे करीब से नहीं जानते वो मुझे घमंडी ही समझते हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करते जाइए, मैसेज करते जाइए। और कैसा लगा गाना कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। और आज का व्लॉग जो था वो सच में इसीलिए था कि मैं आपसे रिलेट कर पाऊँ, कम्युनिकेट कर पाऊँ। और सच में कभी कभी बहुत अकेला फील होता है, इसीलिए भी बहुत से लोग वाईटी पे आते हैं। और कुछ लोग कमाने के लिए आते हैं। कमाने का, ज़्यादा कमाने का शौक़ नहीं है, जॉब कर लूँगी। और अभी मैं ज़्यादा सर्च भी नहीं कर रही हूँ जॉब के लिए, मतलब जो आएगा वो ले लूँगी। ज़्यादा ऐसे तड़प नहीं रही हूँ मैं जॉब के लिए। मैं खुश हूँ अपने घर में, मैं खुश हूँ, खा पी के मस्त मज़े करके खुश हूँ। और आप लोगों का अगर दुआ रहा तो और आगे जाऊँगी, वाईटी से ही कुछ अच्छा मेरा बनेगा। और अभी हम थोड़ी ही देर में, मतलब 1 डेढ़ घंटे के बाद, अभी 9 बज रहे हैं,
एक डेढ़ घंटे के बाद हम लोग निकलेंगे गणेश जी के दर्शन के लिए। ठीक है। आज के व्लॉग में अगर गलतियाँ हुई होंगी, गलतियाँ तो बहुत हो चुकी है, मुझे पता है गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा और उन गलतियों पे पर्दा डाल दीजिए और मेरे बस दिल की बात समझ लीजिएगा कि आपकी बहन क्यों फ्रस्ट्रेट है, क्यों। बस मुझे वो जो बैक स्टैबर है ना, उन लोगों की वजह से दिक्कत है। और मतलब कैसे, मैं वो भूलना भी चाह रही हूँ ना, तो भूल नहीं पा रही हूँ। और मुझे उन लोगों के बारे में एक व्लॉग बनाना है, उन लोगों के बारे में एक व्लॉग बनाऊंगी मैं, डेफिनेटली बनाऊंगी। कि मतलब ज़रूरत के समय मैं थी, एक कॉल पे, रात को 9 बजे, रात को 10 बजे कॉल कर रही हूँ, ऐसा है वैसा है। और अभी अभी एक कॉल भी नहीं, कैसे हो पूछ भी नहीं रहे हो। मतलब क्या है यार, दिक्कत क्या है। एनीवेज, चलिए ये बातें तो होती रहेंगी और कल से आ, ऐसे ही मैं अपने दिल की बातें कहती जाऊंगी और कोशिश करूंगी थोड़ा आपको बाहर का व्यू दिखाने के लिए। बाहर का व्यू तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन सिर्फ गणेश जी दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैं और कुछ जो जगह है एक दो वो भी दिखाऊंगी। अगर बारिश कम रही और अगर मतलब मेरे सब कुछ सेट रहा तो मैं निकलूँगी। तो चलिए, एक दो घंटे के बाद गणेश जी के दर्शन के लिए चलते। तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। कल फिर से मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप देखते रहिए श्रीनील की दुनिया।